हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। वो ऐसी दवाइयाँ जो आपकी हार्ट के ऊपर काम करती है और कैसे कैसे किस प्रकार से काम करती है, उन सब दवाइयों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो फार्माकोलॉजी की आपकी सीरीज चली हुई है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, पार्ट 8 हो गए थे। आज हमारा पार्ट 9 है, जिसमें हमारा टॉपिक है आज कार्डियोवास्कुलर ड्रग। तो चलिए फिर देखते हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग क्या होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होती है? एक प्रकार की एक क्लास ऑफ डिजीज, मतलब एक प्रकार की ये क्लास होती है जिसको हम डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और इन्वॉल्वमेंट जो होता है इसमें किसका होता है? आपका जो हार्ट होता है और जो आपकी हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। तो वही क्या कहलाती है? हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहलाती है। जैसे आपका एंजाइना हो गया और आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। तो बच्चों, जो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है वो क्या होती है? जैसे आपका हार्ट से संबंधित बीमारी है, ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसमें आती है हमारी बीमारियां जैसे एंजाइना पेक्टोरिस होता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कार्डियोवास्कुलर ड्रग यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम कार्डियोटोनिक। वे ऐसे टॉनिक जो हमारी कार्डियक के लिए यूज होते हैं, उसकी मसल्स के लिए यूज होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे कार्डियोटोनिक कहलाते हैं। सबसे पहली बात तो दीज ड्रग इंक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ड्यूरिंग हार्ट फेलियर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है? हार्ट फेलियर के ड्यूरिंग जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होता है कार्डियक का, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, विच इज़ पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन वो एक प्रकार से हो सकती है। ड्यूरिंग हार्ट फेलियर इज रिड्यूज टू सच ए लो लेवल दैट हार्ट फेल्स टू प्रोवाइड इवन द मिनट वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिक्वायर ऑफ द बॉडी, दस द पेरिफेरल टिश्यू आर सप्लाई विद बॉडी बाय द कंजस्टिव लोड ऑफ द हार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट फेलियर के ड्यूरिंग, उस जब आपका हार्ट है जो फेल होने जा रहा है या फेलियर के दौरान, उसमें क्या होता है? आपका जो लेवल होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? हार्ट फेल बोल सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगी? आपकी जो वॉल्यूम पर मिनट होगी, ब्लड की जो वॉल्यूम की जो पर मिनट होगी, हार्ट के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो भी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे हमारे कुछ टिश्यूज़ होते हैं, पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं, और जो ब्लड की सप्लाई हो रही है उनके साथ, तो उनके साथ हमारा जो हार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से कंजेस्टेड लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा हमारा क्या हो जाएगा? भाई सिंपल सा है, अगर ब्लड की सप्लाई मान लिया हमारा हार्ट है, ठीक है, इस प्रकार हमारा हार्ट है, ठीक, अगर इसके अंदर ब्लड की जो मिनट पर वॉल्यूम की जो स्पीड है, अगर वो कंप्लीट नहीं जा रही है, तो वहाँ की जो मसल्स होगी वो भी सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और जो हमारे कुछ टिश्यूज होंगे वो भी काम नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से हमारा हार्ट जो होगा वो लोड में हो सकता है, तो उसमें हमारा हार्ट दबाव में या प्रेशर में भी आ सकता है। तो वही क्या कहलाते हैं? हमारे कार्डियोटोनिक कहलाते हैं। अब इसके हम सोर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो सोर्स कहाँ से ले सकते हैं हम? ठीक है, तो एक आपकी मेडिसिन्स होती है या प्लांट होता है, जैसे आपका फॉक्स ग्लोव हो गया, जिसको हम फॉक्स ग्लोव के नाम से जानते हैं। ये होता है आपका डिजिटेलिस पर्पूरिया। ठीक है, ये प्लांट होता है, इसकी हम पत्ती लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिजिटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आता है। जो आपका डिजिटेलिस पर्पूरिया की जो लीफ होती है बच्चों, वो हमारी ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी आती है। ये तो हमारा सोर्स हो गया। अब अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करें, तो ये कहाँ कहाँ अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है? तो सबसे पहली बात तो एक्शन ऑन हार्ट, हार्ट के ऊपर इम्प्रूवमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस। ठीक है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसको इम्प्रूवमेंट या उसका परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। नेक्स्ट है आपका कोरोनरी फ्लो। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चेंजेस, इंक्रीज द वेगल टोन। ठीक है, जो आपकी वेगल टोन होगी
उसको भी क्या कर देगा, ये बढ़ा देता है। तो ये सब हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलते हैं इसके। चलिए, दूसरा, एक्स्ट्रा कार्डियक इफेक्ट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अब इसकी हम अगर एक्स्ट्रा इफेक्ट देखें कार्डियक के ऊपर, जो ये हमारा फोक्सग्लोव है, डिजिटॉक्सिन है, तो इसमें हमारी ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट दिखाता है, किडनी के ऊपर, आपका जीआईटी और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब इसके हम बात करते हैं एडीआर, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। एडवर्स ड्रग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा कार्डियक मतलब हार्ट के ऊपर ही काम करता है। अब इसमें ड्रग आती है हमारी डिजिटॉक्सिन। तो डिजिटॉक्सिन क्या होती है बच्चों, ये एक प्रकार की प्यूरिफाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती है। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त होती है, हमें डिजिटेलिस का प्लांट होता है उसकी पत्ती से प्राप्त होती है। ये जो डिजिटेलिस का आपका प्लांट होता है उससे हमें क्या होता है प्राप्त, आपका डिजिटॉक्सिन प्राप्त होता है। इट वर्क्स बाय अफेक्टिंग सर्टेन मिनरल्स, सोडियम पोटेशियम इनसाइड हार्ट सेल्स। ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है, कैसे अफेक्ट करता है, कुछ हमारे जो मिनरल्स होते हैं जैसे आपका सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, जो हमारी हार्ट की जो सेल्स होती है उसके इनसाइड ये क्या करता है, एक प्रकार से अपना इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट आपका, इट इज़ यूज्ड इन सेवरल कार्डियक पैथोलॉजिक्स सच एज एट्रियल फाइब्रिलेशन एंड हार्ट फेलियर। तो इसका यूज हम कुछ जो हमारी कार्डियक पैथोलॉजिक कंडीशन होती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका एट्रियल फाइब्रिलेशन होता है, हार्ट फेलियर होता है, और आपका एंजाइना पेक्टोरिस होता है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं एक बार, ये कैसे काम कर रही है आपकी डिजिटॉक्सिन। ये क्या करती है, इट इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेज मेम्ब्रेन। तो ये क्या होती है आपका जो बच्चे सोडियम पोटेशियम एटीपेज मेम्ब्रेन होती है, अभी एक प्रकार का ये पंप करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर सोडियम। ठीक है, तो जो आपका सोडियम होगा रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, इंट्रासेलुलर जो साइट होती है सेल की, मान ले हमारी सेल है, ठीक है, और ये आपका सोडियम एटीपेज है, जब ये क्या होगा पंप करेगा, ठीक है, तो पंप करेगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका जो सोडियम का जो लेवल है इंट्रासेलुलर, इंटर मतलब अंदर की साइड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़, द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज, ठीक है, जिसको हम NCX के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कैल्शियम आपका एक्सचेंजर का काम करेगा वहाँ पे एक प्रकार से। इन टर्न टाइज टू एक्सट्रूड द सोडियम, इन टर्न पंप्स मोर कैल्शियम इनसाइड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब एक्सचेंजर काम करेगा हमारा सोडियम कैल्शियम का, तो वो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा किसमें, आपका सोडियम में, और पंप करना स्टार्ट कर देगा जो जहाँ पे हमारा कैल्शियम रखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ। नेक्स्ट है आपका, इट आल्सो एक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। और फिर क्या करेगा, ये एक्शन जो दिखाएगा एक प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा या इलेक्ट्रिक एक्टिविटी शो करेगा जो हमारे हार्ट में। ठीक है, इंक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 4 डीपोलराइजेशन। और जो डीपोलराइजेशन का फेज 4 होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर बढ़ने के बाद क्या होगा, शॉर्टनिंग द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। जो आपका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है उसमें कमी आ जाएगी। डिक्रीजिंग द मैक्सिमल डायस्टोलिक पोटेंशियल। और वहाँ पे आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से काम करती है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन था। सबसे पहले तो उसने इनहिबिट किया, पंप किया जहाँ पे सोडियम था इंट्रासेलुलर साइड पे, फिर जाके सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंजर हुआ, एक्सचेंजर होने के बाद आपका जो सोडियम था वो उस टर्न हुआ, फिर उसने पंप किया जहाँ पे कैल्शियम इनसाइड था। उसके बाद वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई हार्ट के अंदर, और जो डिपोलराइजेशन फेज था, 4 फेज था, वो क्या हुआ, वहाँ पे बढ़ गया। बढ़ने के बाद उसका जो पोटेंशियल ड्यूरेशन था वो कम हो गया। कम होने के बाद वहाँ पे आपका डायस्टोलिक प्रेशर भी एक प्रकार से कम हो गया। तो इस प्रकार से ये काम करती है हमारी जो डिजिटॉक्सिन होती है। चलिए, अब इसके हम थेराप्यूटिक यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए यूज किया जाता है बच्चों,
और इरेगुलर हार्ट बीट, अगर जो हार्ट की मतलब दिल की जो धड़कन है अगर वो क्या हो रही है, इरेगुलर हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा एंटी अरिथमिक एजेंट। तो एंटी अरिथमिक एजेंट देख लेते हैं यहाँ पे हम। चलिए, तो एंटी अरिथमिक एजेंट क्या होते हैं बच्चों, जो अरिथमिया के अगेंस्ट काम करते हैं। ये भी हार्ट से संबंधित ही बीमारी होती है एक प्रकार से। तो वो एजेंट जो हमारे अरिथमिया के लिए यूज किए जाते हैं एंटी अरिथमिक एजेंट कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दीज आर कॉमन डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक एक्साइटेशन। एक प्रकार का ये क्या होता है बच्चों, कार्डियक का जो एक्साइटेशन होता है कॉमन डिसऑर्डर माना जाता है, विच में बी बिगिनिंग, जब ये शुरुआत होता है, बट मे आल्सो बी फैटल हार्ट अटैक। लेकिन आपको क्या आ सकता है, एक हल्का सा हार्ट अटैक आ सकता है, या जो आपका जो फैटल होता है, जो बच्चा होता है उसमें हार्ट अटैक हो सकता है अचानक से, ठीक है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल और करेक्ट कार्डियक अरिथमिया, ठीक है। रिदम जो होता है ये इसको हम जो कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, या जो आपका करेक्ट कार्डियक रिदम होता है एक प्रकार से, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, अब इसके हम सिम्टम्स देख लेते हैं, कैसे सिम्टम्स में काम होता है इसका। जैसे आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर सांस लेने में आपको कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। फीलिंग टायर्ड, अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, चेस्ट प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लूजिंग कॉन्शियसनेस हो रही है, ठीक है, एक प्रकार से आपकी कॉन्शियसनेस कम हो रहा है, तो उसके लिए भी ये इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसकी हम बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास फर्स्ट, ठीक है बच्चों। सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, एक क्लास फर्स्ट में जो ड्रग आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है। तो ये क्या होता है, दीज एक्ट बाय ब्लॉकिंग मायोकार्डियल सोडियम चैनल। तो ये क्या करते हैं बच्चों, मायोकार्डियल सोडियम जो चैनल होता है उसको द्वारा ब्लॉक होते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर नोडल एंड वेंट्रिकुलर रिदमिक, ठीक है। तो जो आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, तो किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, जो आपका सुप्रा वेंट्रिकुलर होता है, नोडल होता है, और आपका वेंट्रिकुलर अरिथमिया होता है, तो उसके लिए हम सोडियम चैनल ब्लॉकर जो मेडिसिन्स होगी वो यूज करेंगे। अब इसमें जो ड्रग आती है हमारी क्विनिडीन आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों, आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। ये क्या होती है, इट इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ क्लास फर्स्ट ए ड्रग। ये क्या होती है, एक प्रकार से प्रोटोटाइप होती है और क्लास फर्स्ट ए की ड्रग मानी जाती है। इट कैन एक्चुअली प्रेसिपिटेट अरिथमिया सच एज पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली में ये क्या करती है, प्रेसिपिटेट करती है किसके साथ, अरिथमिया के साथ, जैसे आपका पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे क्विनिडीन का, ये कैसे काम करती है। तो कैसे देखती है, इट बाइंड टू ओपन एंड इनएक्टिवेशन सोडियम चैनल टू प्रिवेंट द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम चैनल। तो ये जो बाइंड होती है और ओपन होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो सोडियम चैनल है, मान लिया सेल है आपकी, ठीक है। तो जब ये बाइंड होगी, मान लिया यहाँ पे बाइंड होगी, और बाइंड होने के बाद सोडियम चैनल को इसने इनएक्टिवेट कर दिया, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे जो आपके सोडियम के जो आयन्स है वो इन्फ्लक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके सोडियम चैनल है जो आपके, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे इन्फ्लक्स हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या होगा, 10 स्लोविंग डाउन, इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द रेपिड अपस्ट्रोक ड्यूरिंग फेज 0, ठीक है। तो एक प्रकार का जो फेज बनेगा, फेज 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो फेज होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल 0 पे चला जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा उसका जो स्लोप बनेगा एक प्रकार से लेने के बाद, ठीक है। फिर क्या होगा, इट आल्सो रिड्यूज द स्लोप ऑफ फेज फॉर स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन
एंड इनहिबिट पोटेशियम चैनल, ठीक है। और जब वो कम होगा, उसका कम तो हो गया, 0 फेज हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसने क्या कर दिया, जो फेज आपका 4 है उसको, जो स्लोप बना उसको भी कम कर दिया। कम करने के बाद डीपोलराइजेशन की कंडीशन हो जाती है, और फिर वहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका जो पोटेशियम के जो चैनल्स होता है, पोटेशियम चैनल्स है वो क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका हम ट्रीटमेंट यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ करते हैं। अरिथमिया के लिए, एवी जंक्शनल के लिए, और आपका वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमिया के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एडवर्स ड्रग इफेक्ट देख लेते हैं, इसको हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो आपका नोजिया, जी में चला सकता है, वोमिटिंग, डायरिया, साइकोसिस और ब्लड विजन, मतलब धुंधलापन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी ड्रग के बारे में, प्रोकैनामाइड। प्रोकैनामाइड के बारे में देख लेते हैं एक बार, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं इसका हम। ये क्या करती है, इट इज़ सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है बच्चों। देखो ये अरिथमिया वाली जितनी भी ड्रग है लगभग ये किस पे काम कर रही है, आपका जो सोडियम चैनल होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी, इट इज़ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। इट स्टेबलाइज द न्यूरोनल मेम्ब्रेन बाय इनहिबिटिंग द आयोनिक इन्फ्लक्स रिक्वायर्ड ऑफ द इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस अफेक्टिंग लोकल अनास्थेटिक एक्शन। तो ये कैसे काम करती है, एक प्रकार से आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, और स्टेबल किस चीज़ को करती है, जो आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन होती है, और उसके द्वारा ही क्या होता है, वहाँ पे जो आयन्स होते हैं सोडियम के, उसको क्या कर जाती है, फ्लक्स कर जाती है। और फिर क्या होता है, वहाँ पे एक प्रकार की जो इम्पल्सिस होती है, इम्पल्सिस में आपका कंडक्शन होता है, और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है या इफ़ेक्ट जो देखने को मिलता है हमें, वो एक लोकल अनास्थेटिक एक्शन की तरह ही मिलता है, ठीक है। अब इसका हम थेरापेटिक यूज़ देखेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन, इसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एडवर्स ड्रग इफेक्ट, डिप्रेशन के लिए, होल्यूसिनेशन के लिए, और आपका साइकोसिस के लिए। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारी बच्चों फिनाइटोइन, जिसको हम डाइफिनाइल हाइड्रेटोइन के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो ये क्या होती है, इट इज़ एन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। सबसे पहली बात तो ये क्या होती है बच्चों, एंटी इपिलेप्टिक। इपिलेप्टिक मतलब एक प्रकार से दौरे पड़ना, सीजर्स वगैरह होना, झटके लगना, तो उसमें दी जाती है। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है, यूज इन टोनिक क्लोनिक सीजर। ये जो हमारे दौरे होते हैं उसके टाइप्स हैं, टोनिक सीजर होते हैं, क्लोनिक सीजर्स होते हैं, और टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। इट प्रोड्यूस यूनिक कार्डियक इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिकल इफेक्ट, और ये क्या करती है, कार्डियक इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाती है, प्रोड्यूस करती है। इट इज़ यूज इन चिल्ड्रन विद कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज एंड कॉन्जेनिटल प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम टू ट्रीट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और ये जो यूज की जाती है बच्चों में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, किसके साथ, आपका जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, और आपका कंजेनिटल प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, उसके लिए हम दे सकते हैं अगर बच्चे को है, टू ट्रीट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए एडवर्स ड्रग इफेक्ट देख लेते हैं इसका। मेंटल कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, स्लर्ड स्पीच, मतलब बोलने में एक प्रकार का आपको हिचकिचाहट होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, स्पीकिंग, और आपका स्वेलविंग, इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ये क्लास 2 की ड्रग है हमारी बच्चों, ठीक। बीटा ब्लॉकर्स और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स गिव सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, दे आर हाईली इफेक्टिव इन अरिथमिया इन विच कैटेकोलामाइन्स एक्सिस प्ले ए रोल सच एज अर्ली आफ्टर MI, CHF, एंजाइटी, एनास्थेसिया, और आपका एक्सरसाइज। ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव शो करती है अरिथमिया की कंडीशंस में। कैटेकोलामाइन्स वहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सिस हो जाता है, अपना रोल दिखाता है। जैसे आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, एंजाइटी, चिंता, एनेस्थेटिया, और आपका एक्सरसाइज।
अब नेक्स्ट इसमें ड्रग आती है हमारी क्लास 2 की बच्चों जो बीटा ब्लॉकर्स है, प्रोपेनोलोल। ठीक है, प्रोपेनोलोल ये क्या होती है, हमारी क्लास 2 की ड्रग है जो कि बीटा ब्लॉकर्स होती है। ये क्या कर जाती है बच्चों, जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन और आपका बैरियर होता है जो, उसको ये क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। इट रिड्यूस सडन अरिथमिक डेथ आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद आपको अचानक से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़, इट एक्ट बाय बाइंडिंग एट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द हार्ट बाय कंपीटिंग with the sympathomimetic neurotransmitter thus inhibiting sympathetic stimulation। और ये एक्ट करती है, बाइंडिंग होती है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में जो आपका हार्ट होता है, फिर क्या करती है, उसके द्वारा compete होती है सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी और आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इस प्रकार वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है या उसको इनहिबिट कर देती है जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। फिर क्या होता है, दिस रिड्यूस द रेस्टिंग हार्ट रेट, और आपका जो हार्ट रेट है उसको रेस्टिंग मतलब उसको कम कर देगी। कार्डियक आउटपुट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड रिफ्लेक्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये क्या कर देगी, उसको कम कर देगी। आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, कार्डियक आउटपुट है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको, और रिफ्लेक्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसके थेरापेटिक यूज देख लेते हैं बच्चों। हाइपरटेंशन, टैकी अरेथमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, माइग्रेन और आपका क्लस्टर हेडेक। चलिए एडवर्स ड्रग इफेक्ट देख लेते हैं। इंसोम्निया और आपका विविड ड्रीम्स में बुरे सपने, या ऐसा मान लो कि आप किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, उस टाइप के सपने दिखाई दे रहे हैं। नाइट मार्स, ठीक है, बुरे सपने एक प्रकार से। चलिए अब नेक्स्ट है आपका पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ये क्लास 3 है हमारी। इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, तो ये क्या करती है बच्चों, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है तो पोटेशियम चैनल को ही ब्लॉक करेगी। इन फेज ऑफ 3 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, जो फेज 3 का एक्शन पोटेंशियल है उसको कम करेगी। ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम द मायोसाइट्स, और जो आपके पोटेशियम आयंस है मायोसाइट्स के द्वारा उसका जो इफ्लेक्स कंडीशन होगी उसको भी कम करेगी। इस प्रकार द स्लोविंग डाउन द रिपोलराइजेशन रेट ऑफ सेल एंड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लेसेंटा फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, तो ये क्या करेगी, इस प्रकार आपका जो रिपोलराइजेशन रेट है उसको कम करेगी सेल के अंदर, और इंक्रीज बढ़ा देगी किसकी, प्लेसेंटा, जो एक प्रकार का प्लेटिया है बच्चों ये। ठीक है, प्लेटिया होता है जो एक प्रकार का जो उसका स्पेस होगा, ठीक है, उसकी कंडीशन को भी बढ़ा देगी ये। ठीक है, जो उसकी लेंथ होगी एक्शन पोटेंशियल की। नेक्स्ट आपका क्या करेगी, द एक्शन पोटेंशियम रिजल्ट इज इंक्रीज ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड्स ऑफ एट्रियल वेंट्रिकुलर एंड परकंजे सेल्स एज वेल एज इंक्रीज ऑफ द क्यूटी इंटरवल ऑन द ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो उसका एक्शन पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड है बच्चों वो आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा एट्रियल के अंदर और वेंट्रिकुलर्स के अंदर, परकिंजे सेल्स के अंदर, एज वेल एज जैसे आपका क्यूटी इंटरवल है वो भी बढ़ जाएगा, और आपकी जो ईसीजी होती है, ईसीजी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, ईसीजी भी बढ़ जाएगी आपकी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। चलिए अब इसका थेरापेटिक यूज देखते हैं हम। तो रिकरेंट वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन, इसमें भी यूज किया जाता है। दूसरी चीज़ अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी हम यूज करते हैं। एडवर्स ड्रग इफेक्ट देख लेते हैं इसका। पल्मोनरी फिब्रोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, एवी ब्लॉक, ब्रैडीकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म और आपका हाइपोटेंशन। इंडिविजुअल ड्रग आती है इसमें हमारी एमायोड्रोन और आपका सोटालोल। अब आती है हमारी बच्चों क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
इसमें ड्रग आती है हमारी विरापामिल, डेल्टियाजाम और आपका बेप्रीडीन। ये क्या करती है हमारी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो यही है, साथ साथ में ये आपका सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है बच्चों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इट ब्लॉक द स्लो इनवर्ड कैल्शियम चैनल, ठीक है, ये क्या करती है, ब्लॉक करती है, और जो आपका कैल्शियम चैनल है उसको भी क्या करेगी, स्लो कर देगी, एंड शो डाउन द कंडक्शन थ्रू द एवी नोड। और हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो एवी नोड्स होते हैं हमारे, उसका जो कंडक्शन है वो भी हमें देखने को मिलेगा, मतलब एक प्रकार से वो भी डाउन हो जाएगा। इसका थेरापेटिक यूज की अगर हम बात करें बच्चों तो देख लेते हैं एक बार। एट्रियल फाइब्रिलेशन और आपका क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस और आपका हाइपरटेंशन। एडवर्स ड्रग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आपका डिजीनेस, हाइपोटेंशन, ब्रैडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट फेलियर, एवी ब्लॉक और आपका नोजिया, और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो अरिथमिया के अंदर चल रही थी सारी ड्रग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों एंटी एंजाइनल एजेंट। एंटी एंजाइनल एजेंट क्या होते हैं, तो क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना क्या पेक्टोरिस जो होता है चेस्ट पेन, जिसको हम छाती का दर्द बोलते हैं बच्चों, एक प्रकार से जो चुभन सी होती है एक प्रकार की, तो वो एंजाइना पेक्टोरिस होती है, एक प्रकार का जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। इज ए सिम्टम्स एक्सपीरियंस ड्यू टू मायोकार्डियल एक्मिया, तो इसको हम मायोकार्डियल एक्मिया के नाम से भी जानते हैं। कैसे होता है, इन मायोकार्डियल एक्मिया द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट डिक्रीज, जो ब्लड की सप्लाई हो रही है एक प्रकार से हार्ट के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो द हार्ट मसल्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आपकी भाई मान लिया सिंपल सा फंडा है, अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो हार्ट क्या हो जाएगा, वहाँ कम हो जाएगा उसकी एक्टिविटी, और हार्ट की मसल्स क्या करेगी, जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रही है कंप्लीटली, वो उसको ग्रहण नहीं करेगी जो न्यूट्रिएंट्स को कर रही है। तो एक प्रकार से आपकी जो हार्ट की जो रिदम है वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपका एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है या चेस्ट पेन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार बच्चों। तो फर्स्ट है हमारा वैसोडाइलेटर ड्रग। वैसोडाइलेटर ड्रग में आता है हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स। इसमें आती है हमारी एमाइल नाइट्रेट्स, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट और आपका नाइट्रोग्लिसरीन। दूसरा है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एमिलोडिपिन, निफिडिपिन, विरापामिल। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ओपनर्स, इसमें आपका आता है नेकोरेंडिल। दूसरा है आपका बीटा एडिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, नाडालोल, प्रोपेनोलोल। थर्ड है आपका मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स, इसमें आता है आपका रेनोलाजीन और आपका रेनोलाजीन। चलिए अब इसमें देखते हैं ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स और आपका नाइट्रेट्स। फर्स्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस। ये जो कंपाउंड होते हैं बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज किए जाते हैं। दीज रेपिडली रिड्यूज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये जो क्या करते हैं, आपका जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन देख लेते हैं। इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। सबसे पहली बात तो ये एंजाइना पेक्टोरिस के लिए बहुत अच्छी ड्रग मानी जाती है। इट इज़ ए फास्ट एक्टिंग, क्योंकि ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्ट करती है, एंड इकोनॉमिक्स भी होती है। इफ़ टेकन वाया सबलिंगुअल रूट, और यदि आप उसको सबलिंगुअल रूट के द्वारा ले रहे हो तो दे एक्ट रेपिडली, बहुत जल्दी एक्ट करेगी। दे एक्शन लास्ट फॉर एन हार्स, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत जल्दी आराम कर देगी। इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इट एक्ट बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी ये बच्चों, डायलेट कर देगी। दस अफेक्टिंग द वस्कुलर स्मूथ मसल्स, तो हमारी जो स्मूथ
मसल्स होती है वस्कुलर, उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। इट डिक्रीज द कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड, और आपकी जो कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाएगी इन केस ऑफ स्टेबल एंजाइना, ठीक है, एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई इन वेरिएंट एंजाइना, और वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वेरिएंट एंजाइना में अब बढ़ जाएगी। अब इसके थेराप्यूटिक यूज देख लेते हैं। हेल्प्स रिड्यूस हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की कंडीशन में बहुत हेल्प करती है। एडवर्स ड्रग इफेक्ट देख लेते हैं। हेडेक, ब्लड विजन, वीकनेस, डिजीनेस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आती है आपकी फिनाइल एल्कालामाइन, इसमें ड्रग आती है विरापामिल। दूसरा है आपका बेंजोथायाजिपिन, इसमें डेल्टाजीम आता है। नेक्स्ट है आपका डाईहाइड्रोपाइरिडीन, इसमें आती है हमारी ड्रग निपिडिपिन, निमोडिपिन और आपका नेक्रोडिपिन। फोर्थ है हमारा डाई एराइल अमाइनो प्रोपाइल एमाइन ईथर, इसमें आती है आपकी बेप्रीडिल। अब इसमें ड्रग देख लेते हैं हम निफिडिपिन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्या होती है बच्चों, 1,4-डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक प्रकार से क्या होती है 1,4-डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैसोस्पास्टिक एंजाइना, जो आपका वैसोस्पास्टिक एंजाइना होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के लिए, आपका हाइपरटेंशन के लिए, और आपका रेनॉल्ड जो फिनोमिना होता है, रेनॉल्ड ये जो डिजीज होती है उसका फिनोमिना होता है, उसके लिए भी यूज की जाती है एक प्रकार से। चलिए इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। पाल्पिटेशन, ओडिमा, हाइपोटेंशन और आपका नोजिया एक्सेट्रा। अब आती है हमारी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स वाली ड्रग, जैसे आपका मिनोक्सिडिल आता है, डाइजोक्साइड आता है, नेकोरेंडिल आता है और आपका फेनासिडिल आता है। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए अब इसमें ड्रग है हमारी नेकोरेंडिल। तो ये क्या करती है, इट एक्ट ऑन नाइट्रेट एंड एक्टिवेट एटीपी एडिनो ट्राईफॉस्फेट, जो होता है एक्ट करती है नाइट्रेट की तरह, नाइट्रेट पर, और एक्टिवेट किसको कर देती है, आपका जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन वस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर। इस प्रकार लीडिंग टू वैसोडाइलेशन इन कोरोनरी आर्टरी, जो होती है एट्रियल एंड वेनस सिस्टम होता है उसको वैसोडाइलेट कर देती है। दिस इन टर्न रिड्यूज प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। एक प्रकार से ये कम कर देती है जो पहले वाला लोड है या बाद वाला लोड है, किसके ऊपर, ऑक्सीजन का जो कंजप्शन हो रहा है मायोकार्डियल के अंदर। दूसरी चीज़, यूज फॉर ट्रीटिंग कोरोनरी स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, और ये आपका जो क्रोनिक स्टेबल एंजाइना होता है पेक्टोरिस उसके लिए यूज की जाती है। एडीआर की अगर हम बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, पाल्पिटेशन, माउथ अल्सर। अब इसमें ड्रग आती है हमारी एटिनोलोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। ये क्या होती है, इट इज़ ए सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो ये क्या होती है बच्चों, एक प्रकार से सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर्स ड्रग होती है। दूसरी चीज़, एटिनोलोल कम्पीट्स विद सिंपैथोमिमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ये जो कम्पीट करती है किसके साथ करती है आपका बच्चों, जो सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कैटाकोलामाइन्स फॉर बाइंडिंग एट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जैसे हमारे कैटाकोलामाइन्स होते हैं वो बाइंड होते हैं आपके बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ इन द हार्ट में जो होते हैं स्मूथ मसल्स में होते हैं। इस प्रकार इनिबिट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और आपका सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है उसको इनिबिट कर देगी। दिस रिड्यूज द रेस्टिंग हार्ट रेट, और वहाँ पे आपका जो हार्ट रेट है वो रेस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ब्लड प्रेशर और आपका रिफ्लेक्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब इसके हम यूज़ की बात करें तो बच्चों, हाइपरटेंशन, एंजाइना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एडवर्स ड्रग इफेक्ट देख लेते हैं। हार्ट बीट, फेंटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन, जॉन्डिस और आपका डिप्रेशन।
नेक्स्ट है आपका एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होते हैं बच्चों, ये अलग टॉपिक है हमारा। तो क्या होते हैं, एक कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर, एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जो ब्लड प्रेशर है सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नॉन हाइपरटेंशन। एक प्रकार की ऐसी कंडीशन मानी जाती है जब आपका ब्लड प्रेशर सिस्टमिक आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है नॉर्मल प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा, तो वही क्या कहलाता है हमारा, एक प्रकार से हाइपरटेंशन कहलाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बच्चों कन्फ्यूजन, चेस्ट पेन होगा, इरेगुलर हार्ट बीट, नोज ब्लीडिंग, नाक से भी खून आ सकता है, विजन चेंज, धुंधलापन भी देखने को मिल सकता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डायूरेटिक, इसमें आती है आपकी थायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथैलिडोन, इंडेपामाइड। नेक्स्ट है आपका लूप डायूरेटिक, इसमें आती है हमारी ड्रग फ्यूरेसिमाइड, टोरेसिमाइड, बुमेटानाइड। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्पाइरोलैक्टोन, एमिलोराइड। नेक्स्ट है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एसीई जिसको हम बोलते हैं। इसमें ड्रग आती है आपकी कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लेसिनोप्रिल, क्यूनाप्रिल, फिसिनोप्रिल एसेट्रा। नेक्स्ट है आपका एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें आते हैं आपका लोसार्टन, कोंडासार्टन, वालसार्टन एसेट्रा। नेक्स्ट है आपका गैंग्लियन ब्लॉकर्स, ट्राइमिथाफेन। नेक्स्ट है आपका एडिनर्जिक ड्रग। नेक्स्ट है आपका सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, इसमें आपका आता है क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा एसेट्रा। नेक्स्ट है आपका एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, इसमें आती है ड्रग हमारी ग्लूटाथायोडीन और आपका रिजरपाइन। नेक्स्ट है आपका सिंपैथोलाइटिक एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें ये दो प्रकार की होती है, अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स में आती है हमारी ड्रग पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और पेंटोलामाइन। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल और आपका मेटाप्रोलोल। अब जो अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स होती है दोनों एक प्रकार से, इसमें ड्रग आती है हमारी लेबिटालोल, कार्बिडिलोल। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें ड्रग आती है बच्चों हमारी विरापामिल, निफिडिपिन, नेक्रोडिपिन, नेमोडिपिन, एम्लोडिपिन। नेक्स्ट है आपका वैसोडाइलेटर, इसमें ड्रग आती है हमारी एट्रियोलर डाइलेटर्स, हाइड्रोलाजीन, मिनोक्सिडिल और आपका नेक्स्ट है एट्रियोलर वेंट्रिकुलर डायलेटर्स, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसमें ड्रग आती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम डायूरेटिक। डायूरेटिक होती क्या है, तो अब बात करेंगे बच्चों हम डायूरेटिक के बारे में। तो आपकी जो डायूरेटिक होती है वो क्या होती है, तो डायूरेटिक जो होती है ये क्या करती है, जो आपका यूरिन होता है, यूरिन के फ्लो को क्या कर देती है बच्चों, इंक्रीज कर देती है, मतलब यूरिन के फ्लो को एक प्रकार से बढ़ा देती है। चलिए, दीज ड्रग प्रोमोटिंग यूरिन आउटपुट आर नोन एज डायूरेटिक ड्रग। ठीक है, तो ये जो क्या करती है आपकी ड्रग, प्रोमोट करती है आपका जो यूरिन होता है उसके आउटपुट को, वही क्या कहलाती है, हमारी डायूरेटिक ड्रग कहलाती है। दे आर डायरेक्टली ऑन द किडनी एंड प्राइमरली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड आयंस। और ये क्या करती है, डायरेक्टली किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट शो करती है, किडनी के ऊपर काम करती है और वहाँ पे क्या कर देती है, जो वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है बच्चों उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और जो कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड होता है और आपका बाई कार्बोनेट होता है फ्रॉम द बॉडी से, तो ये क्या करती है, डायरेक्ट किडनी के ऊपर काम करती है और वहाँ पे क्या कर देती है, वाटर के एक्सक्रीशन को या जो कुछ आयंस होते हैं उनको बढ़ा देती है फ्रॉम द बॉडी से। चलिए, अब इसमें कैसे हो रहा है, जैसे आपका डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, जब आपकी प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज मतलब कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होगा। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होगा, डिक्रीज बॉडी सोडियम, अगर आपका बॉडी सोडियम क्या होगा, कम होगा, तो तब क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स, आपकी जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्सेशन के फेज में चली जाएगी ड्यू टू सोडियम डिप्लेक्शन इन द वस्कुलर स्मूथ मसल्स।
और वहाँ पे आपका जो PVR होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, जब वो कम होगा तो वहाँ पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें ड्रग आती है हमारी हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो ड्रग आती है इसमें वो कैसे कैसे काम करती है। तो दिस प्रोटोटाइप एजेंट, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोटाइप एजेंट होता है बच्चों ऑफ थायाजाइड। रिड्यूस द इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, दस इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और आपका मैग्नीशियम। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोटाइप एजेंट होता है थायाजाइड। और ये क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन है कम करता है। किसके द्वारा हो रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन, रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, आपका जो एक्सक्रीशन है वाटर का या जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यूज की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इंसिपाइडस और आपका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। चलिए नेक्स्ट है आपकी फ्यूरेसिमाइड। फ्यूरेसिमाइड इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जाम के लिए, इसमें देख लेते हैं एक बार। इट इज़ फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसके एक्शन की अगर हम देखें तो फास्ट एक्शन होता है इसका बच्चों, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और शॉर्ट ड्यूरेशन भी होता है। इट इज़ यूज इन ओडिमा एसोसिएट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस एंड रीनल डिजीज, हाइपरटेंशन। और जनरली इसका जो यूज किया जाता है बच्चों वो किस लिए किया जाता है, आपका जो ओडिमा होता है और आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, लीवर सिरोसिस, लीवर से संबंधित बीमारी होती है जिसको हम सिरोसिस के नाम से भी जानते हैं, और आपका रीनल किडनी डिजीज और आपका हाइपरटेंशन। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम AC इनिबिटर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, दीज एजेंट एक्ट बाय इनिबिटिंग द एक्शन ऑफ AC एंजाइम। ये जो एजेंट होता है एक्ट कैसे करता है, हमारा इनिबिट करता है जो आपका AC एंजाइम्स होता है। अब इसमें जो ड्रग आती है हमारी वो आती है कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल के बारे में देख लेते हैं एक बार बच्चों। कैप्टोप्रिल, चलिए इट इज़ ए सल्फोड्राइल कंटेनिंग डाइपेप्टाइड सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोलीन। ये क्या होता है, एक प्रकार का इसमें आपका सल्फाड्राइल होता है और इसमें डाइपेप्टाइड सब्स्टिट्यूट भी होता है प्रोलीन का। कैप्टोप्रिल क्या होती है, कैप्टोप्रिल इज ए पोटेंट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या होता है, एक प्रकार का पोटेंट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है AC एंजाइम का, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है, उसके कन्वर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड विद थायाजाइड डाययूरेटिक। हम इसको जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं थायाजाइड डाययूरेटिक के साथ। और यूज किसके ट्रीट के लिए किया जाता है, इसेंशियल और रीनोवस्कुलर हाइपरटेंशन और आपका यूज्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में अगर देखें तो हम हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, कप एंड रैशेस, हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब अचानक से किडनी का फेल होना। दूसरी चीज़, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या होते हैं, तो क्या होते हैं बच्चों, दे आर मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नेफ्रोपैथी एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, नेफ्रोपैथी और आपका CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें जो ड्रग आती है हमारी वो लोसार्टन आती है, लोसार्टन। चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें गैंग्लियोनिक ब्लोकर्स। गैंग्लियन ब्लोकर्स क्या होते हैं, दीज एजेंट ब्लॉक बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है आपका और आपका पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं दोनों को।
इस प्रकार डिक्रीजिंग सिंपैथेटिक टोन एंड ब्लड प्रेशर, इस प्रकार वहाँ पे जो सिंपैथेटिक टोन है वो भी कम हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब इसमें ड्रग आती है हमारी ट्राइमिथोफैन। ट्राइमिथोफैन जो ड्रग आती है इट इज़ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। ये क्या होती है बच्चों? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होती है, यूज की जाती है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के लिए। इट इज़ गिवन वाया आईवी रूट, और आईवी रूट से ये दी जाती है। प्रोड्यूस कंट्रोलिंग हाइपोटेंशन ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरी फॉर इट्स रैपिड एंड शॉर्ट एक्शन 15 मिनट्स। तो जो आपकी सर्जरी के दौरान ये क्या करती है, उसका एक्शन ये तो बहुत तेज़ होता है या शॉर्ट होता है, लगभग 15 मिनट के अंतराल पे ये अपना एक्शन दिखा देती है। और वहाँ पे क्या करती है, हाइपोटेंशन को कंट्रोल करती है जब आप सर्जरी कर रहे हो। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स बाय कंपेयरिंग फॉर दीज रिसेप्टर साइट्स विद एसिटाइल कोलिन। तो ये एक्ट करती है और प्रिवेंट करती है किसको? जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होता है, किसके द्वारा? जो रिसेप्टर की जो साइट्स होती है और जो आपका एसिटाइल कोलिन होता है। थेराप्यूटिक यूज के बारे में देखें तो हम इसमें कंट्रोल रिडक्शन ऑफ बीपी ड्यूरिंग सर्जरी, जो सर्जरी के दौरान जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको कम करने के लिए। एडवर्स इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ और आपका इम्पोटेंस। इम्पोटेंस मतलब नपुंसकता भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी मिथाइल डोपा। इट इज़ एन अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, हैविंग सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मिथाइल डोपा गेट डी कार्बोक्सिलेटेड टू अल्फा मिथाइल नोर एड्रेनलिन विच स्टिमुलेट द सेंट्रल अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये जो आपका मिथाइल डोपा होता है डी कार्बोक्सिलेटेड होता है और आपका अल्फा मिथाइल नोर एड्रेनलिन होता है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है आपका सेंट्रल अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। यूज की अगर हम बात करें तो इसमें हाइपरटेंशन, एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हेडेक, सेडेशन, मेंटल डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया और आपका इम्पोटेंस। ये इम्पोटेंस होता है बच्चों जिस नपुंसकता पुरुषों के अंदर नपुंसकता या जो मेल कैंडिडेट है देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर क्या होते हैं? दीज एजेंट एक्ट डायरेक्टली ऑन अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स। ये जो आपके एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर होते हैं बच्चों डायरेक्ट अल्फा बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं और वहाँ पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस और बाय द रिलीज ऑफ इपिनेफ्रिन फ्रॉम द मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। और स्टिमुलेशन करते हैं सिंपैथेटिक नर्व का और रिलीज किसके द्वारा होते हैं? आपका जो इपिनेफ्रिन होता है, इपिनेफ्रिन जो मेडुला में और आपका एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है, चलिए रिजरपिन नेक्स्ट ड्रग है आपकी रिजरपिन। ये कहाँ होती है आपका? इट ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स ऑफ सर्पगंधा प्लांट। सर्पगंधा का एक प्रकार का प्लांट होता है बच्चों जिसका हम रूट लेते हैं और उस रूट से हम रिजरपिन जो ड्रग होती है वो कलेक्ट करते हैं, जिसको हम रुवोल्फिया सर्पेंटिना के नाम से भी जानते हैं। इसका रूट यूज किया जाता है। इट हैज़ बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल एक्शन। इसका दोनों प्रकार से एक्शन शो करती है, ये सेंट्रली भी और पेरिफेरली भी। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ डोपामाइन, नोर एड्रेनलिन, वस्कुलर कैटाकोलामाइंस। ये क्या करती है? एक प्रकार से इनहिबिशन का काम करती है। और स्टोरेज किसका होता है? इसमें आपका जो डोपामाइन होता है, नोर एड्रेनलिन होता है, किसमें? आपका जो वस्कुलर कैटाकोलामाइंस होता है। फिर क्या करती है? इट कैन एंटर द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन टू बाइंड विद द स्टोरेज वेसिकल्स। और ये एंटर करेगी एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स और बाइंड होगी
किसके साथ, आपके जो स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं वहाँ पे जो स्टोरेज का काम करते हैं। फिर क्या करेगी, द कैटेकोलामाइंस लीक इनटू द साइटोप्लाज्म, आपके जो कैटेकोलामाइंस होते हैं वो वहाँ से साइटोप्लाज्म में लीक हो जाएंगे, और डेस्ट्रॉय, और उसको क्या करेंगे, डेस्ट्रॉय कर देंगे, देयर बाय मोनोअमाइंस ऑक्सीडेज एंड एंजाइम। ठीक है, जो आपका मोह होता है उसको उसके द्वारा। एडीआर की अगर हम बात करें, इसकी नेजल कंजेशन, ड्रोजीनेस, डिप्रेशन, इम्पोर्टेंस और आपका डायरिया। नेक्स्ट ड्रग आती है इसमें बच्चों आपकी ग्विनीथाइडिन। ये क्या होती है, इट एक्ट एट द सिंपैथेटिक न्यूरो इफेक्टर जंक्शन एंड इनहिबिट और इंटरफेयर्स विद नोरएपिनेफ्रिन रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या करती है बच्चों, एक प्रकार से एक्ट करती है आपके सिंपैथेटिक न्यूरॉन इफेक्टर जंक्शन पे, एंड इनहिबिट करती है और इंटरफेरेंस करती है किसके साथ, आपका जो नोरएपिनेफ्रिन होता है रिलीज हो रहा है और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दूसरी चीज़, इट इज़ टेकन अप बाय द नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर एंड बिकम्स कंसनट्रेटेड इन नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसमीटर वेसिकल्स वेयर इट रिप्लेस द नोरएपिनेफ्रिन। और ये क्या करती है वहाँ पे जो आपका नोरएपिनेफ्रिन है उसके द्वारा एज ए ट्रांसपोर्टर काम करती है, और जो उसकी कंसनट्रेटेड जो पावर होती है एक प्रकार से जो वेसिकल्स में नोरएपिनेफ्रिन की, वो एज ए ट्रांसमीटर काम करेगी, जहाँ पे वेयर इट रिप्लेस द नोरएपिनेफ्रिन, और तब जाके वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी और रिप्लेस होके एज ए नोरएपिनेफ्रिन काम करेगी। यूज की अगर हम बात करें तो रीनल हाइपरटेंशन के लिए एडीआर, एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑर्थोस्टैटिक के लिए एक्सरसाइज, हाइपोटेंशन या आपका सेक्सुअल डाइसफंक्शन और डायरिया, ये इसके एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आती है हमारी बीटा ब्लॉकर्स वाली ड्रग प्रोपेनोलोल। इसमें क्या होता है, ये जो यूज की जाती है बच्चों, इट इज़ यूज इन द माइल्ड मॉडरेट हाइपरटेंशन। ठीक है, इट प्रिवेंट रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। ये क्या करती है, जो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया उसको प्रिवेंट करती है व्हेन गिवन इन कॉम्बिनेशन विद वैसोडाइलेटर, जब ये वैसोडाइलेटर के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, इन कॉम्बिनेशन विद ए डायूरेटिक, या एक डायूरेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। इट में आल्सो इंक्रीज प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड एंड लोअर HDL कोलेस्ट्रोल। और ये क्या कर देती है, जो प्लाज्मा के अंदर ट्राइग्लिसराइड है और आपका उसको बढ़ा देती है, और लोअर कम मतलब आपका HDL कोलेस्ट्रोल होता है उसको। दूसरी चीज़, इट इज़ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती है, एंड शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट हैविंग ब्रोंकियल अस्थमा एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें आती है ड्रग विरापामिल, निपिडिपिन, फेलोडिपिन और आपका एम्लोडिपिन। नेक्स्ट है आपका वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में इट कोज वैसोडाइलेशन, इसका जो कारण है, क्योंकि वैसोडाइलेटर है तो कारण भी वैसोडाइलेशन का ही होगा, बाय डायरेक्टिंग रिलैक्सिंग द वस्कुलर स्मूथ मसल्स। एग्जाम्पल में आती है हमारी एड्रिनो रिसेप्टार्स, कोलिन रिसेप्टार्स, हिस्टामाइन रिसेप्टार्स। अब इसमें ड्रग आती है आपकी मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल ये बिलोंग करती है आपकी डाई एल्काइल एराइल एमाइंस। ये हेयर को ग्रो करने के लिए भी दी जाती है बच्चों। ठीक है, अगर किसी के हेयर टूट रहे हैं या मतलब नहीं रहे तो उसके लिए भी आप मिनोक्सिडिल यूज कर सकते हो। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करती है, इट इज़ ए पावरफुल एट्रियोलर डायलेटर्स। ये क्या होता है, एक प्रकार की पावरफुल एट्रियोलर डायलेटर्स होती है, विच इज़ इफेक्टिव, जो कि बहुत इफेक्ट करती है, व्हेन गिवन वाया ओरल रूट। जब इसको आप ओरल रूट से देते हो तो ये क्या करती है, इट कोज रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, और इसका जो मेन मुख्य कारण बनता है वो टैकिकार्डिया होता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, वहाँ से सोडियम का रिटेंशन होता है, वाटर का रिटेंशन होता है विद ओडिमा के साथ। इट शुड बी यूज विद ए बीटा ब्लॉकर्स एंड ए लूप डायूरेटिक। इसका जो यूज किया जाता है वो बीटा ब्लॉकर्स के साथ और आपका लूप डायूरेटिक के साथ।
इट इज़ अप्लाइड टॉपिकली फॉर प्रोमोटिंग हेयर ग्रोथ। ये जो अप्लाई की जाती है हेयर ग्रोथ के लिए, प्रोमोट के लिए। इन मेल टाइप्स ऑफ ब्लैंडनेस, ब्लैंडनेस मतलब गंजापन जो होता है, गंजापन के लिए यूज की जाती है। यूज के लिए हम सीवियर हाइपरटेंशन, रीग्रोथ एंड स्टेबलाइज हेयर लॉस बोथ इन मेल और आपका फीमेल। चलिए एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। बर्निंग एंड इरिटेशन ऑफ आई, ईचिंग, रेडनेस, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस, चेस्ट पेन, डिजीनेस, टैकिकार्डिया, सडन वेट गेन। तो इसके हमें एडवर्स इफेक्ट ये सब देखने को मिल सकते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग यूज इन एथेरोस्क्लेरोसिस। पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए ड्रग यूज इन एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? तो ये क्या होती है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ प्लैक इनसाइड द आर्टरी ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट एंड अदर बॉडी पार्ट्स। देखो ये क्या होता है, एक प्रकार का प्लैक फॉर्मेशन होता है किसके इनसाइड में? आपकी जो आर्टरी होती है। आर्टरी के अंदर क्या होता है, एक प्रकार से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो क्या कर रही है? ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, ब्लड को कैरी कर रही है हार्ट में, और जो बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कर बोलते हैं बच्चों? एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर प्लैक का आर्टरी के इनसाइड क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। वही क्या कहलाएगी? आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाएगी। एज द आर्टरी आर नैरो, जब आर्टरी नैरो हो जाती है, द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट एज वेल एज अदर एरिया ऑफ द बॉडी इज द रिड्यूज एंड स्टॉप। जब आपकी आर्टरी नैरो हो जाएगी, मान लिया आपकी आर्टरी है बच्चों, और जब ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की या ब्लड की जो सप्लाई हो रही है हार्ट में वो कम हो जाएगी, या जो अदर पार्ट्स है बॉडी के उसमें भी, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? ब्लड का फ्लो भी रुक जाएगा, कम हो जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? पेन और प्रेशर फीलिंग द चेस्ट, पेन होगा या प्रेशर फील होगा हमें चेस्ट में। दूसरा नम्बनेस और वीकनेस इन आर्म और लेग्स, हमारी जो भुजाएं और जो लेग्स होती है उनमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ टेम्पररी लॉस ऑफ विजन इन वन आई, आप जो एक आँख होती है हमेशा के लिए, या टेम्पररी लॉस हो सकता है आपको देखने का आपकी आँखों के लिए। क्लासिफिकेशन की अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों HMG को रिडक्टेज इनिबिटर्स, इसमें लोवास्टेटिन आती है ड्रग, सिमोविस्टेटिन, पैराविस्टेटिन। दूसरी चीज़ बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट रेजिन्स, इसमें आता है आपका क्लोस्ट्रामाइन और आपका क्लोस्टिपोल। नेक्स्ट आपका फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें आता है आपका क्लोफिब्रेट, बेंजाफिब्रेट, फेनोफिब्रेट। नेक्स्ट है आपका ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस लाइपोलाइसिस इनिबिटर्स, निकोटिनिक एसिड आता है इसमें। अदर्स में आपका ब्रोब्यूसोल आता है, प्रोबुकोल, और आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। चलिए अब इसमें ड्रग देख लेते हैं एट्रावेस्टेटिन। ये क्या करती है बच्चों? देखो एट्रावेस्टेटिन या जो आपकी डिस्प्रिन होती है, ये ब्लड को पतला करने के लिए भी दी जाती है और हार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी भी जाती है। ये क्या होती है? इट इज़ एन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या होता है? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और बिलोंग किस फैमिली से करती है? डाइफिनाइल पायरोल्स। इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग हेपेटिक कोलेस्ट्रोल लेवल्स, ये जो आपका हेपेटिक कोलेस्ट्रोल लेवल होता है उसको कम कर देती है। इट इज़ ए सेलेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स ऑफ HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम्स। ये क्या होती है? एक प्रकार से सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होती है जो आपका HMG को रिडक्टेज एंजाइम होता है उसके लिए। थेरेपेटिक यूज देखें तो हम इसका बच्चों हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, एंजाइना, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया एक्सेट्रा। एडवर्स इफेक्ट देखें तो मसल्स पेन, कन्फ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम, फीवर, डार्क कलर यूरिन और स्वेलिंग, वेट गेन। अब इसमें दूसरी आती है हमारी बाइल एसिड रेजिन, क्लोस्ट्रामाइन। तो ये क्या होता है? इट इज़ ए बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट
विच सर्व एज एन आयन एक्सचेंज रेजिन्स। तो एक प्रकार का ये क्या होता है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होता है जो सर्व होता है किसके लिए, एक आयन एक्सचेंज रेजिन के लिए। इट इज़ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होता है और आपका इंसोलुबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुलता है ये। इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल इन जीआईटी, और ये प्रिवेंट करता है जीआईटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है जो आपका बाइल का। इट बाइंड विद बाइल, ये बाइल के साथ बाइंड होता है। एज इट इज़ ए स्ट्रोंग एनायन एक्सचेंजर रेजिन, ये एक प्रकार का स्ट्रोंग एनायन एक्सचेंजर रेजिन होता है विच कैन एक्सचेंज इन इट्स क्लोराइड एनायंस बाइल एसिड इन द जीआईटी, और ये एक्सचेंज कर देता है क्लोराइड के जो एनायंस होते हैं बाइल एसिड के जीआईटी के अंदर, एंड बाइंड दैम इन द रेजिन, और तब जाके बाइंड होता है रेजिन के साथ, रेजिन मैटरिंग स्ट्रोंगली। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टमक पेन, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन रैशेस, इरिटेशन अराउंड रेक्टल एरिया, मसल्स और जॉइंट एरिया, ये हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट है इसमें टॉपिक हमारा इनहिबिट ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड आपका लाइपोलाइसिस। इसमें आता है आपका निकोटिनिक एसिड। इसमें देख लेते हैं। एट हाई कंसनट्रेटेड निकोटिनिक एसिड, जिसको हम नायसिन या विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं, गिव्स कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग इफेक्ट रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज ऑफ LDL, VLDL एंड इंक्रीज इन HDL। और ये क्या करता है बच्चों, एक प्रकार से मतलब कम इफेक्ट शो कराता है, और रिजल्ट की अगर हम देखें तो इसका ये क्या कर देता है, जो आपका LDL है, VLDL है और आपका HDL है, HDL को तो ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, LDL VLDL को कम कर देगा। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो निकोटिनिक एसिड हेल्प इन इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड एनहांस द लाइपोप्रोटीन एक्टिविटी एंड रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज रेट ऑफ ट्राइग्लिसराइड रिमूवल फ्रॉम प्लाज्मा। अब जो आपका निकोटिनिक एसिड होता है वो हेल्प कर रहा है, एक प्रकार से इनहिबिट कर रहा है, रिलीज क्या कर रहा है, फ्री फैटी एसिड को फ्रॉम किसके द्वारा, आपका जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, और लाइपोप्रोटीन एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। तब जाके अगर हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो वो क्या मिल रहा है, उसमें जो आपका ट्राइग्लिसराइड है वो उसका जो रेट है वो बढ़ रहा है, और वहाँ से वो प्लाज्मा के द्वारा रिमूव हो रहा है। दूसरी चीज़, दीज एक्शन डिक्रीज द टोटल LDL, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसके एक्शन को कम कर रहा है, LDL के एक्शन को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को, ठीक है, और उसके कारण ही आपका जो HDL है वो बढ़ रहा है। तो LDL क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बच्चों एक प्रकार से, ठीक है, और जो आपका HDL होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ठीक है। थेरापेटिक यूज देख लेते हैं इसका हम। पैंक्रियाटिक्स और आपका वेरी हाई सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हेडेक, एंजाइटी, हाइपोटेंशन, ड्राई स्किन, पेप्टिक अल्सर, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट। तो आज का बच्चों हमारा ये लेक्चर था जो कि लगभग 1 घंटे का लेक्चर हुआ है। तो आशा करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपको इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोनों चीज़ें करनी है, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे, और हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है बच्चों जब आपका कमेंट आता है और आप अपनी बातें शेयर करते हो, तो हमें एक प्रकार का बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी आसान नोट्स के साथ आपके लिए अच्छी कंटेंट या अच्छा लेक्चर लेके आए। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।